एयरशिप पर उड़ना डरावना क्यों नहीं है? 21वीं सदी में डिरिजेबल पर उड़ना डरावना नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में सुरक्षा के वे तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं थे जो अब हैं। आपको क्या लगता है, 20वीं सदी के 20-30 के दशक में बड़े डिरिजेबलों का भाग्य इतना दुखद क्यों रहा? 3 कारकों ने असर डाला। पहला, वे ज्वलनशील हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे। हाइड्रोजन लीकेज पर कड़ी निगरानी और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनने से रोकना जरूरी था। अब हाइड्रोजन की जगह हीलियम से विस्फोट खतरा खत्म हो गया है। दूसरा कारण दुर्घटनाओं और घटनाओं का था, कठोर डिरिजेबलों की जटिल बनावट। उस समय उपलब्ध गणना विधियों से इन त्रिआयामी संरचनाओं का विश्लेषण करना बेहद कठिन था। आधुनिक संख्यात्मक विधियां तत्व पर भार का उच्च सटीकता से निर्धारण करने की अनुमति देती है, जिससे संरचना की विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। उस समय विकसित उड़ान योग्यता मानक मौजूद नहीं थे। डिरिजेबल बिना किसी संचित अनुभव ध्यान में रखे डिजाइन किए जाते थे। मजबूती के स्पष्ट मानक, सुरक्षा नियम, अनिवार्य संरचनात्मक तत्वों और रिजर्वेशन के निर्देश मौजूद नहीं थे। आधुनिक डिजाइन विधियां और मजबूत सामग्री संरचना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, जबकि कड़े प्रमाणन मानक, हथियारबंदी और प्रणालियों के रिजर्वेशन की आवश्यकताएं डिरिजेबल को अधिक सुरक्षित बनाती हैं। डिरिजेबल का एक और लाभ इसकी कम उड़ान गति है। इससे जहाज के चालक दल को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय मिलता है और संरचना की स्थिरता जोखिमों को न्यूनतम करती है। आधुनिक डिजाइन मानक तेज हवाई प्रवाह को भी सहन कर सकते हैं। अनिवार्य प्रणाली रिजर्वेशन खराबी की स्थिति को ध्यान में रखते हैं और बैलास्ट की उपलब्धता इंजन फेल होने पर भी यात्रियों और माल को बिना नुकसान के उतरने की अनुमति देती है। यहां तक कि गैस की पूरी तरह से हानि होने पर भी आधुनिक संरचनाएं ढांचे के आकार को बनाए रखने और सुरक्षित अवतरण गति का प्रावधान करती हैं। सही तरीके से संचालन करने पर डिरिजेबल में उड़ान भरना डरावना नहीं है, बल्कि यह हवाई जहाज की तुलना में अधिक सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, भारी बर्फबारी या बर्फ जमने की स्थिति में उड़ानों पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि इससे संरचना का वजन बढ़ सकता है और डिरिजेबल की नियंत्रण क्षमता प्रभावित हो सकती है। आधुनिक मौसम संबंधी आंकड़े ऐसे घटनाओं की भविष्यवाणी में मदद करते हैं जिससे मौसम ध्यान में रखकर उड़ानों की योजना बनती है। इसी तरह के प्रतिबंध हवाई जहाजों पर भी लागू होते हैं, जो किसी भी मौसम में संचालित नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं कि टर्बुलेंस डिरिजेबल पर कैसे असर डालता है। सबसे बड़ा खतरा तेज ऊपर उठने वाली और नीचे गिरने वाली हवा की धाराओं से होता है। ऊपर उठने वाली धाराएं डिरिजेबल को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकती हैं जहां गैस फैलकर पूरी खोल को भर देती है। आधुनिक डिजाइन मानक यह मांग करते हैं कि डिरिजेबल की प्रणालियां 15 मीटर प्रति सेकंड तक की ऊर्ध्वाधर गति को सहन कर सकें। सही तरीके से डिजाइन और सुरक्षित प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कुछ घटक फेल होने पर भी डिरिजेबल सुरक्षित रूप से काम करे और 15 मीटर प्रति सेकंड तक की ऊर्ध्वाधर गति पर भी खोल के अंदर अत्यधिक दबाव बनने से रोका जा सके। यह खोल की अधिक मजबूती और डिरिजेबल की तेज हवा की धाराओं का सामना करने की क्षमता की गारंटी देता है। एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इंजनों की शक्ति पर्याप्त हो। पुराने डिरिजेबल्स में इसकी कमी थी, यानी शक्ति और सतह क्षेत्र का अनुपात कम था। आधुनिक मॉडल, जो अधिक शक्तिशाली पावर यूनिट्स से लैस हैं, न केवल हवा की धाराओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि तेजी से ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने नई पीढ़ी के एयरशिप की सुरक्षा के मुख्य पहलुओं पर विचार किया है, जिसमें आधुनिक सामग्रियां, नियंत्रण और संचालन नियम शामिल हैं। आपको उड़ान भरने से डर लगता है? क्या आप एयरशिप की सुरक्षा के पीछे की उन्नत तकनीकों के बारे में और जानना चाहते हैं? क्या आप इस परिवहन साधन के विकास, संभावनाओं और पर्यावरण योगदान जानने के इच्छुक हैं? तो फिर विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की वेबसाइट पर जरूर जाएं। वहां आपको हमारे कार्य, अनुसंधान और उन नवाचारों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी जो सुरक्षित और प्रभावी हवाई यात्रा के भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित हैं। हमसे जुड़े ताकि हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां कोई सीमाएं न हों।